नमस्कार। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, तो आपके माइंड में बड़ा ऑब्वियस आंसर आएगा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उससे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ के बहुत खिलाफ़ हूँ। प्रोटीन पाउडर आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा ले लीजिए मार्केट से, लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डेफ़िनेटली होंगे। जितना मर्ज़ी महंगा ले लीजिए, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होंगे ही होंगे। तो क्यों खामखा बॉडी के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, जब हमें नेचर ने इतना अबंडेंस में प्रोटीन दिया है। यस, बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं और उसके अंदर प्रोटीन अबंडेंस में है। देखिए, जो लोग जिम करते हैं या एथलीट्स जो होते हैं, वो अपने मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत हाई लेवल का प्रोटीन लेते हैं, जिसके अंदर आर्जिनिन और क्रिएटिनिन जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो कि हमारी किडनी और लीवर को डैमेज करने के लिए एनफ है, अगर हम इसको लॉन्ग रन में लेते रहें। और एक बात और, अगर जो लोग इसको क्रिएटिनिन और आर्जिनिन वाले प्रोटीन पाउडर को ले रहे हैं और वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से कि हमने प्रोटीन पाउडर ले लिया लेकिन आज हम वर्कआउट नहीं कर पाए या हम जिमिंग नहीं कर पाए हैं, तो उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आपके लीवर पे, किडनी पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, राइट। तो मैंने जो नेचुरल प्रोटीन्स हमारे नेचर ने हमें दिए हैं, उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज़ हर्बल, सेकंड इज़ वेजिटेरियन एंड थर्ड इज़ नॉन वेजिटेरियन। हर्ब्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स अबंडेंस में पाया जाता है। सबसे पहले हर्ब्स की ही बात कर लेते हैं। हर्ब्स में सबसे पहले आता है मोरिंगा। मोरिंगा सीड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसको सीड्स को भी आप पानी के साथ ले सकते हैं या उसका पाउडर बना के लिया जा सकता है। उसको दरदरा पीस के लस्सी या दही में या छाछ में उसको मिक्स करके ले सकते हैं। उसके बाद स्पिरुलिना की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। स्पिरुलिना बहुत अच्छा सोर्स है और बिल्कुल नेचुरल और हर्बल सोर्स है प्रोटीन का। स्पिरुलिना की कंजप्शन बहुत अच्छी है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी किचन में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है, सौंफ हो गए, अपना पुदीना हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, जीरा हो गया, स्टार एनीस जिसको कि हम चक्र फूल बोलते हैं, वो हो गया। और बहुत सारी ऐसी कंडिमेंट्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन, जिसको हम हर्ब्स भी बोल सकते हैं, प्रोटीन की इसमें रिच क्वांटिटी है। देखिए, हम इन चीज़ों को डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता नहीं है। कितनी अमेजिंग चीज़ है अपने आप में ही नेचर, नहीं? चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है वेजिटेरियन में। तो वेजिटेरियन में सबसे पहले तो मैं वेजिटेबल्स की ही बात करूँगी। वेजिटेबल्स में जैसे कैबेज हो गई, ब्रोकली हो गई, सोया बीन्स हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर मशरूम्स हैं। मशरूम में बहुत खैर विटामिन डी का भी रिच सोर्स है और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है मशरूम। तो इसको किसी भी फॉर्म में हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि सूप्स बना लिया मशरूम का, और मिक्स वेज बना ली, सॉटे करके खा लिया वेजिटेबल्स को, या बॉईल करके खा लिया। मैं रेकमेंड करती हूँ थोड़ा सा वेजिटेबल्स को आप रॉ फॉर्म में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो वेजिटेबल्स जो रॉ हम खा सकते हैं उसको रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम करें, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रॉ वेजिटेबल्स की है वो थोड़ी सी कुक होने के बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें इट्स बेटर कि अगर वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसको बेटर है कि आप भी और ख़ुद बच्चों को भी उसको रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम करवाएं। इसके अलावा जो मेन वेजिटेबल है जो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का, वो है ग्रीन पीस, हरे मटर। हरे मटर की सब्ज़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मटर भरपूर मिलेंगे मार्केट में। मटर को कोशिश कीजिए कि कच्चा खाएं, कच्चा ना खा सकें। कईयों को इश्यूज़ होते हैं जो कच्चा खाने की वजह से कईयों को पेट में गैस बन जाती है या स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो सब्ज़ी को पका कर खाएं, मटर को पका कर खाएं। उसमें आलू भी डाल सकते हैं, उसमें पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर डाल दिया तो उसमें बिल्कुल प्रोटीन रिच आपको एक सूप मिल गया, एक मटर और पनीर का, राइट, क्योंकि पनीर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और मटर में भी प्रोटीन है। इसके अलावा पल्सीज़ आ जाती हैं। पल्सीज़ भी बहुत रिच सोर्स हैं प्रोटीन का। स्पेसिफिकली इसमें जो काली दाल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हमारे सीड्स आ जाते हैं। सीड्स में सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है और फाइबर की भी अच्छा कंटेंट इसमें रहता है, तो हमारे गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पंपकिन सीड्स। इसके अलावा चिया सीड्स हैं और वाटरमेलन सीड्स हैं। इन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा नट्स आ जाते हैं। नट्स में भी बहुत प्रोटीन होता है, जैसे कि वॉलनट्स हैं, उसमें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। वॉलनट्स में आलमंड्स हैं और पिस्टैचियोज़ हैं,
काजू हैं, इन सब चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि सीड्स और नट्स को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रेफरेबली उसको आप सोक करके यूज़ कीजिए, क्योंकि सोक करने से क्या होता है, एक तो थोड़े उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, दूसरा उसके अंदर जो जर्मिनेशन की वजह से उसमें थोड़ी जर्मिनेशन की क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाती है जर्मिनेशन की, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो हमारी गट के लिए भी बहुत अच्छी है। स्प्राउट्स तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि बहुत अच्छा रिच सोर्स है प्रोटीन का। स्प्राउट्स को आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स आप मोठ की दाल के ले सकते हैं, मूंग की दाल के ले सकते हैं, या ब्लैक ग्राम के भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे राजमा आ गए, चने आ गए, काले चने, सफ़ेद चने, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है या जिनको किडनी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी रूटीन में प्रोटीन की कंजप्शन को थोड़ा सा कम रखें। और एक बात और, ये सब चीज़ें सबके लिए नहीं हैं। हर बंदे की, मैं अपनी हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि हर इंसान की अपनी बॉडी होती है, और अपनी बॉडी होती है हर इंसान की, और हर इंसान की अलग एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी की, मेटाबॉलिज्म हर इंसान का अलग होता है। तो जो चीज़ मुझे पच रही है, हो सकता है वो चीज़ आपको ना पचे, या जो आपको चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है वो हो सकता है मेरे को नुकसान कर दे। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना है, अपने फिजिशियन से, आयुर्वेदिक फिजिशियन से या अपने डाइटिशियन से अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना एक डाइट चार्ट प्लान करवाना है कि मॉर्निंग में ये लेना है, आफ्टरनून में ये, डिनर में ये, और मिड मील स्नैक्स हमने ये लेने हैं। उस हिसाब से आपको कस्टमाइज़ कराना है अपना डाइट चार्ट। उसके बाद इन सब चीज़ों को इनकलकेट करना है। ऐसे ही अपने आप से शुरू नहीं कर देना है कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये चीज़ें ले सकते हैं और इससे हमें ये चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा प्रॉपर एक डाइट प्लान बनवाना है, फिर उसके बाद अपनी डाइट को कंज्यूम करना है। राइट, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन की। नॉन वेजिटेरियन हम सबको पता है बहुत मार्केट में अबंडेंस में अवेलेबल है, जैसे कि मीट हो गया, चिकन है, एग्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि नॉन वेजिटेबल कैटेगरी में आती हैं, जो कि रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। ओके गाइज़, तो मैंने आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मैंने आपको ये समझाने की ट्राई करी है इसमें कि प्रोटीन्स किस किस चीज़ में हमें मिलते हैं। हमारे अराउंड ही वो चीज़ें हैं जिनमें हमें प्रोटीन मिलता है। एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बतानी, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हमें मिलता है वेज कैटेगरी में, वो है बेसन का सत्तू। ये मैंने आपको पहले भी बताना था, वो मैं बात कहीं और ले गई, तो वो थोड़ी स्किप हो गई मेरे माइंड से। बेसन का सत्तू इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट मैं तो जो उन लोगों को भी बोलूँगी जो जिमिंग करते हैं या जो एथलीट्स हैं, उन लोगों को भी बेसन का सत्तू अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। बेसन का सत्तू होता क्या है? बेसिकली सत्तू क्या है? सत्तू इज़ रोस्टेड आटा। बेसन को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया तवे पे, तो वो सत्तू बन गया। ठीक है, तो बेसन का सत्तू इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसको कंज्यूम किया जा सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला के, थोड़ा सा वार्म वाटर मिला के आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सत्तू हमारा है, बारले का सत्तू, दैट इज़ ऑल्सो टू गुड, जिसको हम जौ बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। बारले का जो सत्तू है, जो जौ का सत्तू है, वो थोड़ा ठंडा होता है, तो उसको सर्दियों में कंज्यूम करें ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में यूज़ करें उसको ज़्यादा अच्छा है। बेसन के सत्तू को आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपडेट्स ऑन आयुर्वेदा, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड Instagram. Thank you so much. Bye bye.